जनन्यानन्दिमं चेनिनन्दशहान् परमिततिपतिवेन्दिकं नमियोऽसीदृशभा गुरुवेशिः गुपतिरुयि गुपतिज्ञानशहिका कारणकरणसमर्थिनि गुरु संसारिणिहा धम्मज्योतौ चिन्निवरिः अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को परमभास श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शी परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारंतर मलाचार्य जी महाराज जी की जय। मंत्रोच्चारण नमः सिद्धे नमो नमः। परम माजिलवाड़ी सद्गुरुवर तारण और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में ज्ञान व्यवस्था यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज राज्य, जहाँ अपन निरंतर गाथा नंबर 19 पर चर्चा कर रहे हैं भैया। आज अपन गाथा नंबर 19 से आगे निकलने का अभ्यास करेंगे। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जो बात समझाना चाह रहे हैं वह बात अपने समझ में आ जाए। आचार्य श्रीमद तारण स्वामी क्या समझाना चाह रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, उनकी क्या भावना है। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी की भावना है कि ये जीव अपने स्वभाव को जान ले। अपने स्वभाव को जानने से क्या लाभ होगा? यदि ये जीव अपने स्वभाव को जान लेगा, अपने स्वभाव की पहचान जगा लेगा, तो क्या लाभ होगा भैया से? इसको अनंत काल से जो दुख है वो दुख विभाव के कारण प्रकट में हुई। विभाव मतलब राग, द्वेष, मोह, ये जितने पर्याय हैं, जितना ही परिणाम दिख रहा है, पर के साथ जितना ही परिणाम दिख रहा है, इस जीव को जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, ये इसको विभाव के कारण से है भी। और यदि जीव अपने स्वभाव को जान लेगा तो क्या होगा भैया? इसके दुखों का अपने आप ही अंत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऐसा सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या सिद्धांत है क्या कि एक बार यदि जीव को अपने स्वभाव की अनुभूति हो गई या जीव की दृष्टि में अपना स्वभाव आ गया, जीव ने अपने स्वभाव रूप परिणमन कर लिया, तो फिर वो विभाव रूप नहीं होता भाई। जैसे जैसे एक बार सिद्ध भगवान अपने सिद्धत्व को प्रकट कर लिया उन्होंने, तो फिर वह अपने शाश्वत स्वभाव से कभी बाहर नहीं आते, वो कभी संसार में जन्म नहीं लेते। एक बार इस आत्मा ने 8 कर्मों का नाश करके एक बार सिद्ध दशा को प्राप्त किया, तो फिर वह जीव संसार में जन्म मरण करने के लिए नहीं आता। ये स्वभाव की विशेषता है। उसके समस्त दुख, कर्मों की सारी पीड़ा, सारे संयोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार जो जीव अपने स्वभाव का अनुभव कर लेता है, अपने आत्म स्वभाव को जान लेता है, तो स्वभाव का ज्ञान होने से, स्वभाव की निष्ठा होने से क्या होता है भैया? उसे अंतर आत्मा की निष्ठा होने से जो राग देश आदि शरीर आदि के जो दुख है ना भैया, वो दुख होना बंद हो जाते हैं। क्यों दुख होना बंद हो जाते हैं? संयोग के दुख क्यों छूट जाते हैं भैया? इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उसकी मान्यता सम्यक हो जाती है कि नहीं, सुख स्वभाव तो मेरा आत्मा है, वह सुख स्वभाव को जानता है और दुखी देने वाले सारे कर्मों को अपने से भिन्न जानता है। दुख नाश, दुख का कारण क्या है भैया? दुख का कारण है अज्ञान। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है मिथ्या मानता है।
जब तक अपन पर में कुछ अपना मान रहे हैं तब तक अपने को दुख हो रहा है। दुख कब तक है भैया? जब तक पर भाव में राग देश करता हुआ मेरा जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है तब तक दुख है। और सुखी कैसे हो गया भैया जीव? जीव की मान्यता पलटी, अर्थात जीव ने पर पर्याय रूप पुद्गल को देखना बंद किया, जीव की दृष्टि में अपना स्वभाव आया और जीव अनंत सुखी हो गया भैया। कैसे हो गया भैया? उसने अपने अंतर का अनुभव किया और सुखी हो गया भैया। और ऐसा कहते हैं क्या कि जो जीव ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है फिर उसे वो सुख अपनी प्रतीति में रहता है। और सुख अपनी आत्मा की प्रतीति में रहने से, या ऐसा कहो आत्म तत्व का श्रद्धांत रहने से, श्रद्धांश अंश प्रमाण सुख की वर्तना होने से फिर वो संसार में दुखों को नहीं भोगता। संसार के दुख क्यों खत्म हो गए? इस जीव के संसार के दुख क्यों खत्म हो गए? संसार के सारे दुखों का क्यों नाश हो गया भैया? इस जीव के संसार के सारे दुखों का नाश क्यों हुआ? क्योंकि भैया इसने अपने स्वभाव की श्रद्धा कर ली, बस इसलिए हो गया। तो अपन इस गाथा से आगे निकलने का अभ्यास कर रहे हैं। सीधे क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? अपा अप सहावम, इतनी सी बात अपने को श्रद्धा में बैठ जाए। क्या बैठ जाए भैया? कि आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। आत्मा में आत्म स्वभाव के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। आत्मा में अपने त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव, अपने आत्मा में आत्म तत्व के अलावा कुछ और है ही नहीं भैया। कैसा है भैया आत्मा? उसका और परिचय, और गहराई से परिचय, और गहराई से। अभी उन्होंने अप्पा अप सहावम कह के स्वभाव की ओर इंगित किया। अब वो स्वभाव कैसा है ऐसा कह रहा है। कैसा स्वभाव? अप्पा शुद्धप्पा, वो मेरा स्वभाव ही शुद्ध आत्मा है। जो शुद्ध आत्मा है ओमकार वेदंती शुद्ध आत्म तत्व प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? भगवान जी पंच परमेष्टि भी जिस निराकार वीतराग तत्व का वेदन कर रहे हैं वो वीतराग निराकार अतीन्द्रिय आत्मा मेरा ही शुद्ध आत्मा है। ओमकार वेदंती, उस शुद्ध आत्मा का ही वेदन मेरे लिए उपादेय है। प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, भैया ज्ञानी साधक नित्य उस चैतन्य में वीतराग शुद्ध आत्म स्वभाव को नमस्कार करते हैं। तत्वार्थ साधम, इसी को प्रयोजन भूत तत्व की साधना था, इसी को मोक्ष मार्ग का। यही कहा था ना माला रोहन जी में। यहाँ भी देखो वही कह रहा है। क्या कह रहा है? अप्पा शुद्धप्पा। ज्ञानी क्या जानता है भैया? आत्म स्वभाव में रमण करने वाला भव्य जीव क्या जानता है कि अप्पा शुद्धप्पा, मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। क्यों भैया? क्योंकि उसके अनुभव से तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है। उस आत्मा की प्रतीति से ही तो सम्यक दर्शन का अनुभव हुआ है ना भैया। सम्यक दर्शन रूप शुद्ध आत्मा की अनुभूति कहना अपने स्वभाव की स्वीकारता से ही हुई ना भैया। और उस सम्यक श्रद्धान से पूरा मोक्ष मार्ग चल रहा है ना। तो क्या कह रहा है आचार्य श्रीमद? अप्पा शुद्धप्पा, हे आत्मन, या फिर मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा स्वीकार करो तो क्या होगा? विमल परमप्पा। क्या होगा भैया? सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे और परमप्पा जीव के अंतर में जो परमात्मा स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा। ऐसी श्रद्धा जीव को हो जाए, ऐसा स्वभाव जीव को हो जाए तो जीव के जन्म मरण के कष्ट मिट जाए। आगे आगे अंतिम बात क्या? परम स्वरूपम, जीवात्मा स्वभाव से ही तुम श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान चेतन स्वभाव के धारी हुई। आज से नहीं है ये आत्मा ऐसा, ये आत्मा अनादि काल से ही ऐसा है। कैसा भैया? परम स्वरूप रूपम, अपने परम चैतन्य में स्वरूप वाला है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? श्रेष्ठ त्रिकालिक ज्ञान में स्वभाव वाला है। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं ऐसे परम स्वभाव को अपनी दृष्टि में ध्याओ, ऐसे परम चैतन्य में स्वभाव का लक्ष्य बनाओ। इससे क्या होगा? रूपम विक्तम, ये संसार के सारे राग देश आदि रूप बिला जाएंगे और ममल ज्ञान से, और हे जीवात्मा तुम्हें ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति ही हो जाएगी। ऐसा गाथा नंबर 19 में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश है। अपन ने इस गाथा को 5-7 दिन अपने पात्रता अनुसार, योग्यता अनुसार भैया श्रवण किया है।
गुरुदेव की इस बात को बार बार कहा है, गुरुदेव की इस बात को बार बार सुना है। क्यों सुना है भैया बार बार, क्यों कहा है बार बार भैया? इसलिए कहा है कि अपने को ऐसी श्रद्धा हो जाए, सम्यक श्रद्धा हो जाए। देखो भैया, श्रद्धान नाम का गुण तो आत्मा में है, श्रद्धान नाम का गुण तो आत्मा में है और वो प्रति समय परिणमन कर रहा है, लेकिन वो श्रद्धान नाम का गुण समीचीन अर्थात सम्यक भाव रूप परिणमन नहीं कर रहा। सम्यक श्रद्धा ही क्यों? श्रद्धा तो है ना भैया में, सम्यक श्रद्धा ही क्यों? क्योंकि सम्यक श्रद्धा मतलब क्या होता है भैया? सम्यक श्रद्धा मतलब सही दिशा में जो श्रद्धा काम कर रही है, मोक्ष मार्ग के लिए जो दिशा काम, मोक्ष मार्ग की दिशा में जो श्रद्धा काम कर रही है, अर्थात भैया जिस श्रद्धान में तत्वों का यथार्थ निर्णय है उसका नाम है सम्यक श्रद्धा। सम्यक का अर्थ प्रशंसा भी होता है, प्रशंसा काय की प्रशंसा? तत्व की प्रशंसा, अंतरात्मा की प्रशंसा भैया, अंतर स्वभाव को प्रसन्न चित्त होकर ग्रहण करना, सम्यक श्रद्धान करना भैया, सच्चा श्रद्धान। सच्चा श्रद्धान मतलब क्या है भैया? कि आचार्य देव यहाँ जो आत्मा ही आत्म स्वभाव वाला है, आत्मा ही शुद्धात्मा है, आत्मा ही आठ कर्म से मुक्त परमात्मा है, परम स्वरूप रूपम, परम श्रेष्ठ स्वभाव वाला चैतन्य रूप वाला है, रूपम विक्तम च ममल ज्ञान से, ज्ञानी ऐसे पर रूप से रहित अपने ममल केवल ज्ञान में स्वभाव को अनुभव में प्रकट कर लेते हैं। ऐसा आचार्य देव का उपदेश है भैया। अपन सब गुरुदेव की इस अमृत में वाणी को ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण का मार्ग बनाए भैया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें इन्हीं मंगल भावनाओं से भैया। अब अपन चलते हैं अगली गाथा की, गाथा नंबर 20 भैया। अब सावधान, नई गाथा का प्रारंभ हो रहा है। आचार्य श्रीमद जिन तारक स्वामी और गहरे में लेके जा रहे हैं और अंतर गहराई में ले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुनो भैया, विमलम च विमल रूपम। सभी जीवों की एक बहुत बड़ी शंका है। क्या शंका भैया? कि अभी आत्मा कर्ममल सहित तो है ना भैया, कर्ममल अभी दिखाई तो दे रहा है ना? सबको क्या समस्या है भैया? कर्ममल अभी दिखाई तो दे रहा है भैया, कर्ममल है तभी तभी हम ऊर्ध्व लोक में जाके अर्थात ऊपर ऊर्ध्वगमन करके ऊपर की ओर नहीं उठ रहा भैया, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, कर्ममल तो है ना। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, हे जीवात्मा विमलम चा विमल रूप। आत्मा कैसा है? देखो मैंने नहीं लिखी ये गाथा, मेरी बस की भी नहीं भगवान जी, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने लिखी है गाथा। क्या लिखा है आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने? कि विमलम चा विमल रूपम। आत्मा कैसा है? विमलम अनादि काल से कर्ममल रहित ही है, च विमल रूपम अनादि काल से कर्ममल से रहित शाश्वत अखंड ब्रह्म स्वभाव ही है, चेतन लक्षण वाला ही है, परमात्मा ही है। आत्मा में कर्ममल जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। ये कह रहे तारण स्वामी। अब बताओ कब तक कर्मों के नाम पर रोएंगे अपन? देखो तारण स्वामी की बात, विमलम, पहले विमलम का मतलब क्या हुआ भैया? कर्म मलों से मुक्त। बी मल अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कर्म मल ना पाया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष ना पाया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार की खोट ना पाई जाए, उसका नाम है विमल। बी मल अर्थात जो मल से मुक्त हो, जिसमें मल दिखाई ना दे। तो पहले आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने कहा विमल, विमलम, विमलम का मतलब है सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान जानता है, जिस ज्ञान में मिथ्यात्व रूप संशय विभ्रम भीमों के दोष नहीं लग रहा है, जिस ज्ञान में भ्रम भ्रांति का माया जाल नहीं फैल रहा भैया। तो जो ज्ञान क्या है भैया? सम्यक ज्ञान अर्थात विमल, विमल अर्थात समीचीन ज्ञान, सच्चा ज्ञान। फिर क्या सच्चा ज्ञान? कैसा सच्चा ज्ञान? आचार्य तारण स्वामी कह रहे विमल, जो सच्चा ज्ञान है वो कर्म मल से रहित है। अब देखो अपना सच्चा ज्ञान तो कर्ममल अर्थात सम्यक ज्ञान तो कर्ममल से रहित है। अब उस कर्ममल रहित ज्ञान में क्या अनुभव में आएगा भैया? च विमल रूपम, क्या अनुभव में आएगा? कि मेरा जो शुद्ध चैतन्य में पदार्थ है वो पूर्ण ब्रह्म में वो परमात्मा ही मैं हूं, मेरा रूप ही कर्ममल से रहित है। सम्यक ज्ञान क्या जानता है? सम्यक ज्ञान कर्ममल से रहित अपने ब्रह्म स्वभावी, या ऐसा कहो
कर्म मल से रहित अपने सिद्ध स्वरूपी आत्मा को जानता नहीं। ये गाथा प्रमाण है भैया। अपन कहते सम्यक ज्ञान है भैया, समीचीन ज्ञान है। अब सम्यक ज्ञान में तो भैया क्या बोलते हैं भैया, विकार भी दिखेंगे और तत्व का श्रद्धांत भी दिखेगा। देखो 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 गुरुदेव क्या कहना चाह रहे। अपन क्या कहते हैं भैया कि सम्यक ज्ञान में क्या कहते हैं अपन, भैया देखो ज्ञान में तो सब है, ज्ञान में तो सब झलकता है। ज्ञान में विकार भी झलकता है और भैया तत्व का निर्णय भी झलकता है, निर्विकार भी झलकता है। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान में क्या झलकता है, कि ज्ञान में विकार झलकता ही नहीं है। सम्यक ज्ञान में सही सम्यक ज्ञान किसे कहोगे आप, जहां विकार झलकता ही नहीं है भैया। तो झलकता क्या है वहां, केवल विमल मल मुक्त सत्ता झलकती है। अच्छा एक बात बताओ, जो गंदगी से रहे थे उसे गंदगी दिख सकती नहीं, दिखेगी ना। अब लौकिक उदाहरण मत घटाना भैया, हम तो अंतर अनुभव से घटा कि जिस ज्ञान में विकार ना हो वो ज्ञान विकार को देखेगा। जैसे कि भैया अपन उदाहरण लें, जैसे कि भैया आप में भैया क्या बोलते हैं, निंदा चुगली करने की आदत नहीं है, आप में किसी की बुराई करने की आदत नहीं है। यदि आप में किसी की बुराई करने की आदत नहीं है तो फिर क्या दूसरा किसी की बुराई करेगा तो आप सुनोगे क्या? क्या कोई दूसरा किसी की बुराई कर रहा है आपको दिखाई देगा? आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस बेकार से मुक्त हो, आप उस व्यसन से मुक्त हो, आप उस वासना से मुक्त हो। भैया जिसके पास वासना नहीं है उसे वासना दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना यही है भैया, बिमलम कि सम्यक ज्ञान सब कर्मलों से रहित है। अब जब सम्यक ज्ञान शुचि है मतलब पवित्र है, सम्यक ज्ञान में पवित्रता है, तो उस समीचीन सम्यक ज्ञान में जिसमें पवित्रता है भैया उसमें मल विकार दिखाई नहीं देंगे, अर्थात उसमें मल परिणमित होते हुए नहीं दिखाई देंगे भैया, मल जानने में नहीं आएंगे। तो उस सम्यक ज्ञान का ज्ञेय क्या है, विमल स्वरूपम, अपना केवल ज्ञान में जो परम ब्रह्म वीतराग स्वभाव है ना भैया, सिद्ध स्वभाव, वो ही सम्यक ज्ञान का ज्ञेय है भैया। सम्यक ज्ञान क्या जानता है, कहने लगे अपने विमल रूप को जानता है। विमल रूप का मतलब सिद्ध स्वभाव का जानता है, जहां अष्ट कर्म नहीं। सम्यक ज्ञान क्या देखेगा भैया, सम्यक ज्ञान अज्ञानी जीवों की तरह राग देश के परिणमन को थोड़ा देखेगा। सम्यक ज्ञान क्या देखेगा भैया, सम्यक ज्ञान ये थोड़ी देखेगा कि अभी शुभ भाव चल रहा है, अभी अशुभ भाव चल रहा है, अभी राग रूप धारा चल रही है, अभी मोह रूप धारा चल रही है ना, अभी भोजन करने का परिणमन चल रहा है, अभी सोने का परिणमन चल रहा है, अभी भैया बोलने का परिणमन चल रहा है, अभी सुनने का परिणमन चल रहा है। यदि सम्यक ज्ञान भी यही परिणमन देखता रहेगा तो संसारी जीवों ज्ञान भी तो यही देख रहा है। अच्छे समझो इस बात। यदि सम्यक ज्ञान भी ये परिणमन देखता रहेगा, क्या भैया कि राग रूप परिणमन चल रहा है, देश रूप परिणमन चल रहा है, मोह रूप परिणमन चल रहा है, तो फिर सम्यक ज्ञान होने का लाभ क्या है? तो सम्यक ज्ञान क्या देखता है भैया, सम्यक ज्ञान देखता है विमल रूपम, अपने वीतराग शुद्ध स्वभाव को देखता है। अब यहाँ कोई एक प्रश्न उठा सकता है क्या भैया हमें सम्यक ज्ञान है तो क्या हमें ये राग आदि विकारी आदि पर्याय जानने में नहीं आएंगी, क्या हमें देखने में नहीं आएंगी? देखो भैया ज्ञान में है रूप जानने में आएंगी, और है रूप जानने में आएंगी तो ज्ञानी का उपयोग वहां नहीं जाएगा। नहीं जानता का मतलब क्या है कि वहां उसका उपयोग नहीं है, वहां उसकी रुचि नहीं है, वहां वो उलझा नहीं है। अभी कर्म संयोग रूप भूमिका है, तो जो सामने से परिणमन निकल रहा है उस राग आदि परिणमन में अत्यंत हेता है, अत्यंत हेता होने के कारण से वो परिणमन निकल रहा है, फिर भी दृष्टि का विषय नहीं बन रहा। ज्ञान में सामने से, ज्ञान के सामने से निकल रहा है, कहने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, बताने में आ रहा है, कर्म धारा रूप चल रहा है, लेकिन वो ज्ञान में हेता रूप होने के कारण से ज्ञान के जानने का विषय नहीं है। तो ज्ञान के जानने का विषय क्या है भैया, विमल रूपम। ज्ञान के जानने का विषय तो अपना विमल स्वभाव है। क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि ज्ञानी श्रावक की दृष्टि अपने वीतराग शुद्ध ज्ञान में स्वभाव है।
इसलिए इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में कर्म मल रहित अपना विमल स्वभाव दिखाई देता है। विमल 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 विमल, जहां किसी प्रकार का कोई कर्मल नहीं है भैया। ये विश्वास, क्या क्या विश्वास है भैया। देखो, ऐसा ही निर्णय करना पड़ेगा, तब अपन इन विकल्पों को देखना बंद कर पाएंगे। मुझे अपन यही निर्णय करते रहे ना भैया, अब आत्मा के अनुभव की भूमिका में कर्म धारा भी दिखाई देती है और ज्ञान धारा भी दिखाई देती है। जब तक ये निर्णय करते रहेंगे ना भैया, तब तक विकल्प नहीं रुकेंगे। क्या निर्णय करते रहेंगे भैया? चारित्र की बात है यहाँ। आचार्य तारण स्वामी आत्मरमणता के लिए कह रहे हैं अंतर में डूब जाओ, अंतर स्वभाव में रमणता करो, निर्विकल्प आत्मा के वेदन को प्रकट करो। तो क्या करना पड़ेगा निर्विकल्प होने के लिए? कहने लगे जीव आत्मा सुनो, जब तक तुम ऐसा देखोगे, क्या देखोगे भैया, कि मेरा ज्ञान भैया विकार को भी जानता है और आत्मा को भी जानता है। जब तक ऐसा देखोगे, जब तक ज्ञान में निर्विकल्पता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि विकल्प में घूमता रहेगा वो। देखो, ये भी जानने में आ रहा है, 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 ये भी जानने में आ रहा है। केवल सम्यक ज्ञान का काम ये नहीं है। जो आत्मज्ञानी है, जो सम्यक ज्ञानी है, उनका काम ये नहीं है। क्या काम नहीं भैया उनका? उनको कर्मों को जानने का काम नहीं है भैया उनके लिए। सम्यक ज्ञानी जो साधक है, श्रावक है, उनके लिए क्या काम है? कहने लगे उनके लिए कर्मों को जानने का काम नहीं है। तो कहने लगे क्या जानने का काम है उनके लिए? कहने सुनो, उनके पास बहुत बड़ा काम है। क्या? विमल रूपम। उनके पास तो ये काम है कि वो इन सब कर्मल रहित अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप को जानते रहे, अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव की प्रतीति को रखे, अपने ज्ञान मात्र के बोध को रखे। भैया ज्ञानियों के पास क्या काम है? कहने लगे अपने टिंकोत्कीर्ण आत्म स्वभाव की टकटकी बना के रखे भैया। बस उनके ज्ञान में नेत्रों में शुद्ध चेतन में अपना वीतराग स्वभाव झलकता रहे। ये काम है किसके पास? आत्मार्थी समझ दृष्टि ज्ञानी जीव के पास है। मिथ्या दृष्टि के पास क्या काम है? पर पर्याय परिणमन राग देश संसार को देखता रहे। अज्ञानी के पास क्या काम है भैया? कि संसार में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कौन ने किया, कब किया, काय के लिए किया, ये दुनिया भर की उलझन में पड़ा रहा है भैया। अज्ञानी का ये काम है भैया। और जो अज्ञानता बस परिणामों की संभाल करते हैं, उनका क्या काम होता है भैया? हमारे अभी राग के भाव चल रहा है, अब राग के भाव चल रहे हैं, देश के भाव चल रहा है, अशुभ राग देश के भाव चल रहा है, तो क्या करो? शुभ राग देश के भाव करने लगो, पुण्य आदि के भाव करने लगो। ये भी अज्ञानी जीव की परिणाम की संभाल है। कैसी परिणाम की संभाल है? कि अशुभ भाव चल रहा है, शुभ भाव कर लो, इसे परिणाम की संभाल कहता जी। लेकिन ये परिणाम की संभाल कहलाती नहीं। आगम के अनुसार कर्णाली योग में परिणाम की संभाल नहीं है। तो फिर परिणाम की संभाल क्या भैया? परिणाम की संभाल ये है कि ये शुभ अशुभ परिणाम दोनों का कर्ता में नहीं हुए, शुद्ध भाव में आत्मा, ज्ञान मात आत्मा, ऐसे ध्रुव स्वभाव को देखने का नाम, ऐसे वीतराग तत्व को अपनी दृष्टि में अवलोकन करने का नाम ज्ञानी बना है भैया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक की बात कर रहे हैं। देखो भैया, अज्ञानी भी भाव संभालता है तभी तो स्वर्ग जाता है। अरे अज्ञानी भी परिणाम की संभाल ना करे, स्वर्ग कैसे जाए? अज्ञानी कैसे परिणामों की संभाल करता है भैया? वो अशुभ पाप आदि परिग्रह आदि भाव को त्यागता है और शुभ का आरंभ करता है, शुभ का परिग्रह करता है, अशुभ का परिग्रह छोड़ता है, पाप रूप परिग्रह को छोड़ता है और पुण्य रूप परिग्रह को ग्रहण करता है। यह है अज्ञानी। अज्ञानी क्या करता है भैया? अशुभ क्रिया रूप पाप परिग्रह को छोड़ता है और शुभ क्रिया रूप पुण्य परिग्रह को ग्रहण करता है। तो इसने परिग्रह का त्याग नहीं किया, इसने पर को ग्रहण करने रूप त्याग नहीं किया। क्या क्या त्याग किया भैया? इसने पुण्य को ग्रहण किया और पाप को छोड़ दिया। तो पुण्य को ग्रहण किया और पाप को छोड़ दिया, तो इसका परिग्रह त्याग नहीं कहलाएगा। इसने तो ग्रहण ही किया ना, पर को ही ग्रहण किया ना। और परिग्रह का मतलब क्या है? पर को ग्रहण करने का नाम परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह। पर को ग्रहण करने की जो भावना हुई, इसका नाम परिग्रह भैया। अब ये बताओ, पर को ग्रहण करने की भावना करी, पर को ग्रहण करने की भावना से परिग्रह को ग्रहण किया भैया। कैसे परिग्रह को ग्रहण किया? अशुभ अज्ञान परिग्रह को त्याग दिया और शुभ अज्ञान परिग्रह को ग्रहण कर लिया। अब ये त्यागी नहीं है भैया। तो ये क्या होना भैया? ये मायावी है, छली है, छलने वाला है। ये अज्ञान है, सम्यक ज्ञान का धारी नहीं है, समीचीन ज्ञान का धारी नहीं है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक नहीं है भैया। अब भैया सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक कैसे कहोगे? अब देखो अच्छे से सुनो इस बात। सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक कैसे कहोगे आप? सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक कैसे कहोगे आप?
जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक पाप रूप परिग्रह को तो त्यागता ही है, ये बात सिद्धांत है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक पाप रूप अशुभ परिग्रह को तो त्यागता ही है। पुण्य रूप जो स्वभाव है उसका परिणमन उसके संयोग में चलता है, लेकिन उस संयोग को भी त्याग के विमल रूपम जो अपने सिद्ध स्वभाव को देखता है, जो अपने ज्ञान में वीतराग भाव को देखता है, जो अपने अखंड ज्ञान आनंद में वीतराग स्वभाव को देखता है, आठ कर्म रहित जो अपने चैतन्य स्वभाव को देखता है भगवान आत्मा, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि कहलाता है। विमल उसका सम्यक ज्ञान है। नहीं तो भैया जो पुण्य को देखे पाप को देखे उसका ज्ञान मिथ्या। आई या नहीं आई तारण स्वामी की बात समझ में? विमलम चा विमल रूपम, क्या है आत्मा का रूप, कैसा आत्मा का स्वभाव नहीं पता। देखो ये भेद ज्ञान की बहुत तीक्ष्ण कला है, बहुत तीक्ष्ण बात कही गुरु ने, भेद ज्ञान की बहुत तीक्ष्ण बात कही है। और भेद ज्ञान की कितनी तीक्ष्ण बात कही भैया कि जीवात्मा विमलम च विमल रूपम। देखो जिस ज्ञान में कर्मल नहीं है, ये बात बहुत मार के की, अर्थात जिस ज्ञान में मिथ्या मानता नहीं है, जिस ज्ञान में मिथ्या श्रद्धा नहीं है, जिस ज्ञान में विकार की दृष्टि नहीं है, जिस ज्ञान के नेत्र ममल है, जिन ज्ञान के नेत्रों में कर्मलों का सहकार नहीं है, उन ज्ञान के नेत्रों में अपना विमल स्वभाव दिखाई देता है। और जिन ज्ञान के नेत्रों में मल है, उन ज्ञान नेत्रों में कर्म अवस्था रूप परिणमन दिखाई देता है। यदि आपके आंखों में यदि कचरा चला जाए तो भैया आपको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा, भैया कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नैनों में कचरा है भैया। यदि आपके नैनों में काला चश्मा चढ़ा दिया जाए तो आपको दुनिया काली काली दिखाई देगी भैया। क्यों? क्योंकि आंख में आंख के ऊपर आवरण है भैया। ऐसे ही जिनके नैनों में मिथ्यात मानता है, मिथ्या श्रद्धान है, जिनके नेत्रों में पर्याय परिणमन रूप संसार है भैया, उनको संसार के अलावा और कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। और जिनके नैनों में अपनी चेतन में वीतराग शक्ति है, अपना ज्ञायक पदार्थ है, जिनके नेत्रों में अपना शुद्ध आत्म स्वभाव है, उन्हें भैया शुद्ध आत्म स्वभाव के अलावा और कोई दिखने वाला नहीं। आपके नैनों में क्या है? पक्का बताओ। घर नहीं दिखाई देगा, दिन रात के राग रस परिणाम नहीं दिखाई देंगे, सुबह शाम की किटकिट नहीं दिखाई देगी, दिन रात के कर्ता भोक्ता भाव नहीं दिखाई देंगे। यदि आपके नैन पवित्र हैं, आपके ज्ञान में निर्मलता है, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, आपने वस्तु स्वभाव को बहुत स्नेह से पिया है, भगवान आत्मा आपको अपने चित्त चैतन्य चमत्कार सिद्ध स्वभाव का दर्शन अर्थात विमल स्वभाव आपका ज्ञायक रूप सहज दिखाई देगा। मैं तो मां जाननहार 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 वीतराग सकता हूं, जानने वाला जना रहा है, और पर भाव तो मुझसे अत्यंत भिन्न है, तब मुझसे स्पर्श नहीं करता। अपने आप ही पर्याय भाव पर भाव की जो रुचि है अपने आप के अंदर चली जाएगी भैया, अपने आप ही अज्ञान भाव मिला जाएगा, अपने आप ही मोह का भाव नष्ट हो जाएगा और जानने में आएगा। देखो शुद्ध चैतन्य प्रकाश में दिव्य अतीन्द्रिय आत्मा अखंड चैतन्य ज्ञान में आत्मा और स्वानुभूति का प्रकाश होने लगेगा। कब होने लगेगा? कब होने लगेगा? जब दृष्टि में मलिनता नहीं होगी, जब ज्ञान के नेत्र साफ होंगे। जैन भगवान की वाणी का सुरमा लगाओ ज्ञान नेत्रों में, ज्ञानम अंजनम भेषजम, ऐसा ये शाकाचार्य की गाथा याद नहीं आ रही कि ज्ञान में आत्मा का, ज्ञान में वस्तु स्वभाव का अंजन लगाओ। जब ज्ञान में आत्मा का अंजन लगाओगे तो निरंजन भगवान आत्मा दिखाई देगा भैया। और यदि भैया अपन ज्ञान अंजन ना लगाए तो निरंजन कभी नहीं हो सकते, ज्ञान अंजन से ही निरंजन हो सकते हैं। देखो भैया सम्यक दर्शन के दो उपाय, एक अधिगमज जो अपने काम का है इस समय, और निसर्गज होना होता तो हो गया होता। अभी अधिगमज मतलब अभी अधिगमज का अर्थ ही होता है ज्ञान। भगवान की वाणी में जो ज्ञान है, इस ज्ञान का आश्रय लेके सहानुभूति को उपलब्ध कर लेगा,
तो भगवान आत्मा, अभी ये जो भगवान की वाणी मिल रही है ना, ये भगवान का जो उपदेश मिल रहा है ना, ये ज्ञान है भगवान की, अधिगमज अर्थात ज्ञान, उपदेश द्वारा प्रकट। तो ये भगवान की वाणी क्या है? ये ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान का वैभव है। ये क्या है? बिमलम, बिमल क्या है भैया? ये भगवान की शुद्ध ज्ञान में वाणी, ये बिमल है भैया। देखो तो कितनी गजब की बात है। बाकी के 4 ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, परोक्ष मतलब परोक्ष नहीं, सॉरी, बाकी के 4 ज्ञान तो अंतर्मुख प्रवृत्ति रूप है, स्वरूप प्रवृत्ति रूप है। अर्थात बाकी के मति ज्ञान को, अवधि ज्ञान को, मने प्रेय ज्ञान को, केवल ज्ञान को कहा नहीं जा सकता, इनके विषय को नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक ये श्रुत में जनवाणी है जो अंतरोन्मुख स्वतत्व रूप भी परिणमित कर रहा है, और इसको वचन व्यवहार से भी कहा जा सकता है। श्रुत के अलावा और किसी को वचन व्यवहार से, मना प्रिय ज्ञान को क्या बताओ, मति ज्ञान को क्या बताओ, केवल ज्ञान को क्या बताओ, बाकी व्यवहार को कह ही नहीं सकते आप। मात्र शुद्ध ज्ञान मात्र ऐसा व्यवहार है जिसे आप कह सकते हो भैया। शुद्ध ज्ञान मात्र ऐसी शक्ति है जिसको आप वचन व्यवहार से कह सकते हो। इसलिए द्वादशांग में वाणी को शुद्ध कहते हैं, आत्मा को शुद्ध ज्ञान में कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो अंतर्मुख और बहिर्मुख दोनों रूप परिणमन करता है। तो अब क्या कह रहा है भैया? स्वतत्व रूप भी इसका परिणामन है और परतत्व रूप भी इसका परिणामन है। अर्थात जो कहने में भी आता है, वचनों में भी आता है भैया, ऐसा ही शुद्ध ज्ञान है भगवान आत्मा। ऐसे भाव शुद्ध का अवलंबन लेके, अर्थात इस द्रव्य शुद्ध का अवलंबन लेके, ऐसे भाव शुद्ध को अपने अंतर में जान के, हे जीवात्मा अधिगमच सम्यक को प्राप्त कर लो रे, जल्दी से ज्ञान में उद्देश्य से दृढ़ श्रद्धा जगा लो। क्या? कि मैं आत्मा ही शुद्ध हूं। भगवान जी किसने मुंह खोला है? देखना पड़ेगा हमें को। अरविंद तारण विदिशा, म्यूट कीजिए। चलिए भैया, अपने को अंतर शक्ति का बोध जगाना पड़ेगा। देखो भगवान आत्मा विमलम च विमल रूपम, बहुत रहस्य में चर्चा है। इनमें प्रयोजनी ज्ञान की बात कही है भैया। प्रयोजनी ज्ञान, प्रयोजनी ज्ञान में भैया कौन सा ज्ञान प्रयोजनी है? कि ना भगवान का केवल ज्ञान तो उनके लिए प्रयोजनी है, हमारे क्या काम का? अच्छा बता, भगवान को श्री सर्वज्ञ परमात्मा का जो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अपने किस काम का? उनके ही काम का है ना, अपने कोई काम का है। लेकिन उस ज्ञान को जो शुद्ध ज्ञान में गंगा में धारा हुआ है, इस उपदेश में जो धारा हुआ है, उपदेश में ओमकार में निराकार दिव्य वाणी के रूप में जो अक्षर स्वर व्यंजन रूप पदार्थ रूप जो अनादि से ऐसे ही है, जिसका प्रवाह ओमकार में है भैया, ऐसी अक्षर स्वर में इस जनवाणी को जो श्रुत कहा है भैया, ये श्रुत ही तो आत्मा के कल्याण करने का साधन है। और आचार्य तारण स्वामी इसी को विमल कह रहा है कि शुद्ध ज्ञान विमल है भैया। क्यों विमल है भैया? क्योंकि इसमें स्वतत्व भी झलकता है, स्वतत्व भी स्वरूपी प्रवृत्ति होती, स्व अर्थ भी झलकता है, और पर अर्थ, इससे वचन व्यवहार भी होता है। और जब ये श्रुत वचन व्यवहार रूप होता है, तब अनंत भव जीवों के निर्माण में साधन बनता है। और अनंत भव जीवों के निर्माण में ये शुद्ध ज्ञान जो साधन बन रहा है, ये भगवान की वाणी तो है, और ये भगवान की वाणी विमल है। और जीवात्मा, यदि तूने इस विमल निर्मल भगवान की वाणी को अपने अंतर में ग्रहण किया है, तो तेरा एक ही कर्तव्य है, क्या? विमल स्वरूपम, अपने सिद्ध स्वभाव के अलावा किसी और को देखना भी मत। क्या कह रहा है? अपने विमल स्वभाव के अलावा और किसी को देखना भी मत। यदि तूने भगवान के इस अमृत में वीतराग वाणी को ग्रहण किया, शुद्ध ज्ञान को ग्रहण किया, तो दृढ़ सत्य को तूने अवलंबन में लिया है, तो अपना दायित्व है, अपना कर्तव्य है क्या? कि अपन उस भाव वेदन को प्रकट करें, उस भाव शुद्ध को प्रकट करें, अपनी अंतर आत्मा की अनुभूति में डूबे, तो अपना कल्याण होगा भैया। और नहीं तो भगवान आत्मा अनादि काल से भाव भ्रमण करता हुआ ये जीवात्मा कभी अपनी अंतर प्रवृत्ति को, अंतर आत्मा प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा। मति ज्ञान तो भैया अपनी धारणा करके अंदर बैठा रहेगा, कहने में तो श्रुत से ही आएगा। अपना कल्याण तो श्रुत से ही होना है भैया, इस जनवाणी से ही होना है। वर्तमान में सुलभ है ये। और तारण स्वामी की बात इतनी है भैया, ये जीव अभी भी मान जाओ, क्या? विमल, शुद्धता से शुद्धता बढ़ेगी, बिना शुद्धता की शुद्धता नहीं बढ़ेगी। ये शुद्ध ज्ञान में जनवाणी शुद्ध है,
अब इस शुद्ध ज्ञान में जिनवाणी का ये तुम अवलंबन लोगे तो तुम्हें भाव में शुद्धता उत्पन्न होगी भैया। भाव शब्द में जिनवाणी प्रकट होगी, और भाव शब्द में जिनवाणी में क्या अनुभव में आएगा? विमल रूपम, आठ कर्म मल रहित अपना विमल रूप इस शुद्ध ज्ञान में अंतर प्रवृत्ति होगी, अपने अंतर भाव शब्द में प्रवृत्ति होगी। और अंतर भाव शब्द में क्या जानने में आएगा? सिद्धो समसा वैभव। इसलिए कहते हैं भैया शुद्ध ज्ञान में आत्मा, आत्मा कैसा है? शुद्ध ज्ञानमय है, अर्थात शुद्ध ज्ञान से ही जाना जा सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बहिरंग प्रवृत्ति में आत्मा मात्र शुद्ध ज्ञान से जाना जा सकता है, और अंतरंग प्रवृत्ति में तो पांचों ज्ञान से आत्मा जानने में आती है। बहिरंग प्रवृत्ति में मात्र एक साधन है और शुद्ध, इसलिए तारण पंथ में मां शुद्ध की आराधना होती है, अन्य कोई आराधना का विधान नहीं। क्यों नहीं है भैया अन्य कोई आराधना का विधान? क्योंकि बहिरंग प्रवृत्ति में मात्र शुद्ध ज्ञान का ही अवलंबन है, और शुद्ध ज्ञान के अलावा और कोई बहिरंग प्रवृत्ति करता नहीं, तो इसलिए शुद्ध की पूजा का विधान यहाँ है भैया। शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध ही वो परम देव है जो शुद्ध आत्म तत्व को अनुभव कराने वाला है। ऐसा परम जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या कहा है? कि शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध में जो देव कहा है वो देवों का देव मेरा शुद्धात्मा है, विमल रूपम, और वह सर्व कर्मलों से रहित है। इसलिए शुद्ध की उपासना का मार्ग दिया गया है। शुद्ध मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब मैं मतलब शुद्ध बुद्ध सिद्ध भगवान है। विश्वास? चलो भैया ये बातें गुरु तारण स्वामी की बातें समझ में नहीं आती है ना। विमलम च विमल रूपम, क्या है आत्मा? राग में आत्मा है, देश में आत्मा है। कहना ज्ञान क्या है? कहना अज्ञान में ज्ञान है, कुज्ञान में ज्ञान है। कहना भगवान जी तेरी दृष्टि इतनी अशुद्ध है, तुझे पर्याय की इतनी रुचि है, तुझे मिथ्या मान्यताएं तेरे सर पे चढ़ के इतनी तेजी से बोल रही है, इन मिथ्या मान्यताओं में तू ऐसा पागल हुआ जा रहा है कि तुझे क्या हो रहा है भैया? तुझे विमल अर्थात तुझे मल रहित अपना ज्ञान स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? कर्म मल भैया। क्या दिखाई दे रहा है? कुज्ञान दिखाई दे रहा है, राग दिखाई दे रहा है, मोह दिखाई दे रहा है, पर पर्याय से एकत्र करता हुआ मिथ्या भाव दिखाई दे रहा भैया, मिथ्या मान्यताएं दिखाई दे रही। सारा संसार में जो कर्म रूप परिणमन है वो अज्ञानता तो पूरी दिखाई दे रही, लेकिन जीवात्मा तुझे अपना विमल सम्यक ज्ञान में प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा तुझे अपना ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा तो भगवान की शुद्ध ज्ञान में अमृत में दिव्य वाणी ये भी नहीं दिखाई दे रही। भाई चलो हमें आत्मा का अनुभव नहीं है, हमें अपना सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तुम्हें अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान अंतर से प्रकट नहीं हुआ, तुम तत्व का सही निर्णय नहीं कर पा रहा है, वस्तु को स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जान पा रहा है, तो भगवान जी सर्वज्ञ की वाणी को तो जानते हो, इसकी निर्मलता को तो जानते हो, इसकी विशुद्धि को तो जानते हो। अब तुम अपने अंतर में सम्यक ज्ञान को प्रकट नहीं कर पा रहा है तो भगवान आत्मा कोई बात नहीं, सर्वज्ञ की वाणी तो सम्यक ज्ञानमय है ना, उसमें तो मिथ्या ज्ञान है ही नहीं, इसे तो स्वीकार कर सकते हो भैया। यदि हम इस सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करेंगे तो क्या मिलेगा? केवल विमल रूप, जो वो केवल ज्ञान में वीतराग सत्ता कह रहा है वो मिलेगी। अब और कैसे समझाया बताओ? आगम से, नए से, प्रमाण से, जिस चीज से समझना उस चीज से समझो, लेकिन आप ये बताओ कि विमलम च विमल रूपम, ये बात आपके चित्त में उतर रही है या नहीं उतर रही? बस इतना आपको जैसे समझना वैसे समझो। आप नए से कहो, प्रमाण से कहो, आगम से कहो, आप निक्षेप से कहो, आप जैसे कहो, आप इस तत्व में जैसे व्यवहार करना चाहते हो वैसे समझो, लेकिन बात इतनी समझना है कि विमलम मेरा ज्ञान प्रमाण रूप से कर्म मल से रहित है। अरे आप प्रमाण ज्ञान की बात करोगे भैया, जो सर्वज्ञ की वाणी में नहीं आया, जो श्रुत में नहीं कहा गया, वो अप्रमाण ज्ञान को ज्ञान है। उस अप्रमाण ज्ञान का, उस अज्ञान का कोई स्थान आगम में नहीं है। मोक्ष मार्ग में अज्ञान का कुज्ञान का कोई स्थान नहीं है। मोक्ष मार्ग में अज्ञान को ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्म अनुभूति में अज्ञान को ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। जो ज्ञान कर्मल सहित हो रहा है उसका आत्म अनुभूति में कोई स्थान नहीं है। अध्यात्म में यदि किसी ज्ञान का स्थान है तो समीचीन सम्यक ज्ञान अपने आत्म अनुभव रूपी ज्ञान का स्थान है। आत्म ज्ञान का स्थान है अध्यात्म में। क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी? और वो अध्यात्म, वो आत्मज्ञान क्या है? विमल,
वो आत्मा का ज्ञान सब कर्मलों से, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। 40 मिनट हो गए एक ही बात कहते कहते, एक बात कहते कहते बस, कि वो आत्मा का ज्ञान विमल है, विमल है, विमल है, विमल है, वो आत्मज्ञान विमल है, वो सम्यक ज्ञान विमल है। इस बात को कहते कहते 40 मिनट हो गए। भगवान जी अंतरात्मा श्रद्धा क्यों नहीं कर रही? या अनुभव नहीं हो रहा। चूल्हे में जाने दो अनुभव को। जिनेंद्र भगवान के वचन है, जो वचन है वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ये जिनेंद्र और ये जिनेंद्र भगवान के वचन स्वयं प्रमाण है, इन्हें और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुभव हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना आपको श्रद्धा से, आपकी आस्था से, आपके समर्पण से। क्या है आदेश सर्वज्ञ का? आदेश ये है कि विमलम, कि आत्मा का जो ज्ञान है वो विमल। अब स्वीकार है या नहीं? अब स्वीकार है। सर्वज्ञ की आज्ञा तो स्वीकार है। तो कह लगे जैसे ही तुम इस विमल ज्ञान को, सर्वज्ञ की आज्ञा को स्वीकार करोगे तो विमल रूपम तुम्हें तत्काल बोध होगा। अरे भगवान जी, जब मेरा ज्ञान विमल है तो इस विमल ज्ञान में जो रूप झलकता है वो शुद्ध आत्मा भी कर्म मल से रहित है, वो भी विमल चैतन्य ज्ञान में रूप वाला है। उस शुद्ध आत्मा में भी किसी प्रकार का कोई कर्मल, कोई अज्ञानता, कोई विकारी भाव नहीं है। भैया अब आपने कल परसों संशय विभ्रम विमो की बात क्यों करी थी? फिर आपने कल चलमल अगाड़ दोष की बात क्यों करी थी? जब मेरे ज्ञान में कोई विकारी नहीं है तो फिर ये कहाँ से आया संशय विभ्रम विमो, चलमल अगाड़ दोष? ये आपने 2 दिन हमारा टाइम क्यों खराब किया? भैया जो संशय विभ्रम विमो, चलमल अगाड़ आदि दोषों की जो बात करी थी अपन ने, वो कर्म की पर्याय की चर्चा थी, वो पर्याय भाव की बात थी। और उन पर्यायों को जान के उनमें उलझना थोड़ी ना है। तो फिर उन पर्यायों को जान के, उन पर्यायों से मेरी जीव आत्मा का कोई संबंध नहीं है। विमलम चा विमल रूपम, क्या करना है? उन विकारों को अलग करके अपने विमल ज्ञान में, अपने ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करना है, अपने अभेद ज्ञान में स्वभाव को तो अंगीकार करना है। मैं ज्ञाता रिष्टा आत्म राम, अपने ज्ञान मात्र की अनुभूति तो प्रकट करना है। विमल कर्मल से रहे, कैसा? शुद्ध बुद्ध मुक्त, कैसा? ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा। क्या है मेरा स्वरूप? जानना, जानना और जानना। अब बताओ अब क्या करता धरता? अब क्या बनाने वाला? अब क्या राग करने वाला? अब क्या मोह करने वाला? अब क्या खाने वाला? अब क्या पीने वाला? अब क्या सोने वाला? अब क्या जागने वाला? अब क्या है? कुछ नहीं है। क्या है? चिद्ध प्रकाश में विमलम चा विमल रूपम। मेरा आत्मा तो अष्ट कर्मल रहती है, विमलम रूपम, और विमल रूप से संयुक्ति है। कर्मल कहाँ है? कर्मल का सारा झगड़ा पर्याय में है, कर्मल की सारी अवस्थाएं संयोग में है, कर्मल के सारे झंझट पर्याय में है। कर्मल से मेरी चेतना का कोई संबंध पक्का? ए जीवात्मा पक्का? क्या पक्का? कि कर्मल से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है। कर्मल जैसी कोई वस्तु मेरे अंतर में नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु, ज्ञान मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, जीवात्मा। जब तक ऐसे अखंड अनादि निरंतर वीतराग तत्व का श्रद्धा नहीं होगा, अपने ज्ञान में निर्मल पदार्थ चेतना की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक भैया समीचीन सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और जब तक समीचीन सम्यक ज्ञान वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। और बता, और कैसे समझना? बता, और कैसे समझना? आगे समझ बैठ गई? बुद्धि में बैठ गई? बैठी नहीं बैठी? अब की बैठ गई या बैठ गई? ऐसा जानने वाला ज्ञानी सम्यक ज्ञान, बस जिस ज्ञान में अपने ज्ञान मात्र सच्चू खुल गए हैं, जिन नैनों में अपना वीतराग परमात्मा आ गया है, उन नैनों को कोई मलिन नहीं कर सकता। उन नैनों को कोई मलिन नहीं कर सकता। वो नैन परम शुद्ध है। भैया देखो अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, देखो आगे ज्ञान विज्ञान। देखो इस ज्ञान का अति से क्या होगा? ये ज्ञान क्या करेगा? ये ज्ञान विज्ञान, ये ज्ञान विज्ञान में होगा। विज्ञान में मतलब
ये ज्ञान पर भाव से भिन्न केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति में होगा। ज्ञान सहकार उसे ऐसे ज्ञान सम्यक ज्ञान का उदय होने से क्या होगा, ज्ञान विज्ञान में होगा। अब इस सरल शब्दों में क्या कहोगे तो क्या होगा, ज्ञान में भेद ज्ञान प्रकट होगा। कैसा भेद ज्ञान प्रकट होगा, पर भाव से भिन्न मैं केवल ज्ञान में स्वभाव वाला हूं, ऐसा अनुभव प्रकट होगा। ज्ञान सहकार और अपना जो अखंड केवल ज्ञान में वितरक स्वभाव है ना, उसका सहकार प्रकट हो जाएगा। अपने अंतर में जो अनादि निधन अपना जो ज्ञान स्वभाव है ना, उस ज्ञान स्वभाव का सहकार प्रकट हो जाएगा। अरूपी निराकार में अपनी ज्ञान मात्र सत्ता अपनी अनुभूति का विषय बन जाएगी। चैतन्य चमत्कार घट जाएगा। अंतर हृदय में चैतन्य चैत्यालय में चैतन्य चमत्कार घट जाएगा। वीतराग अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की प्रतीति घट जाएगी और पर भाव से भिन्न इस निराकार चैतन्य में दिव्य आत्मा की अनुभूति जाग जाएगी। जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसका रहस्य अनुभूति में घटित हो जाएगा। ऐसी कार क्या विमलम च विमल रूपम का चमत्कार है। जिसे विमलम च विमल रूपम स्वीकार हुआ है उसके लिए ज्ञान विज्ञान, उसके लिए भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान मतलब पर से भिन्न ज्ञान, केवल ज्ञान। विज्ञान उसके लिए आत्मा का विज्ञान है, चैतन्य स्वभाव का विज्ञान है, और जिसके बाद चेतना का विज्ञान है, ज्ञान सहकार। वही अपने अखंड ज्ञान में स्वभाव का सहकार कर रहा है, अर्थात वही ज्ञान मात्र स्वभाव में लीन है, वही सम्यक चारित्र में आचरण कर रहा है। वह ज्ञान ही समीचीन ज्ञान ही सम्यक चारित्र में आचरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता। चारित्र के आगे सम्यक क्यों लगा? चारित्र के आगे सम्यक लगने का अभिप्राय क्या है? चारित्र के आगे सम्यक लगने का अभिप्राय है कि ज्ञान है भैया। सम्यक के ज्ञान के आगे सम्यक लगने का अभिप्राय क्या है? कि ज्ञान संशय विभ्रम विमोह रहित है। सम्यक के आगे दर्शन के आगे सम्यक लगने का अभिप्राय क्या है? कि सम्यक अर्थात श्रद्धान 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति रूप है। तीनों के आगे सम्यक लगने का अभिप्राय क्या है? या दर्शन के आगे सम्यक लगने का अभिप्राय ये है कि ये तत्व का श्रद्धानी है। ज्ञान के आगे सम्यक लगने का अभिप्राय क्या है? कि ज्ञान तत्व के श्रद्धान सहित संशय विभ्रम और विमोह रहित है। और भगवान जी चारित्र के आगे सम्यक लगने का अभिप्राय क्या है? कि चारित्र ज्ञान प्रमाण, ज्ञान है इसलिए चारित्र है। ज्ञान में रमणता नहीं होती तो चारित्र। यही तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं, यही तारण स्वामी यहाँ कह रहा है। भगवान आत्मा क्या ज्ञान विज्ञान कैसा है? ज्ञान कैसा है? ज्ञान ज्ञान विज्ञान में है और ज्ञान सहकारम। ऐसी आत्मा जहां तू ज्ञान विज्ञान में ऐसे चैतन्य मात्र आत्मा का अनुभव करता है तो ज्ञान सहकारम। काय का सहकार होता है? अपने अभेद ज्ञान मात्र का सहकार होता है। भैया देखो देखो देखो, इस पुद्गल रूप से अतीत मैं केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय का धारी, अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव का धारी हूँ। ऐसा सहकार मतलब ऐसी रमणता होती। सहकार का मतलब होता है चारित्र आचरण। ऐसे ज्ञान मात्र भाव की रमणता होती भैया। किसको होती है? ज्ञानी को। किसने कहा ये? जिन उत्तम जिन वैनम। 2 बार कह रहा है जिन उत्तम। सुनो ये जो वचन कहे हैं जिन उत्तम, ये वीतरागता, ये जिन उत्तम, ये वीतराग स्वभाव को कहा है। किसने कहा है? ये जिन मतलब वीतरागता, जिन उत्तम ऐसा ही वीतराग स्वभाव कहा है। किसने कहा है? जिन वैनम, साक्षात जिनेन परमात्मा ने इस वीतराग स्वभाव को कहा है। गुरुदेव हमारे लिए क्या आज्ञा है? जिन सहकारेन, कि तू अपने ऐसे वीतराग भाव का सहकार कर, अर्थात तू ऐसे जिनेन्द्र भगवान के भाव शर्त में वीतराग तत्व का अनुभव कर। जो उन्होंने कहा है वो तेरा ही वीतराग स्वभाव है। जिन सहकारेन, ऐसे वीतराग स्वभाव का सहकार कर, अर्थात ऐसे वीतराग स्वभाव में आचरण कर। मुक्ति गमनम च, उससे क्या होगा? संसार परिभ्रमण का नाश हो जाएगा और ये जीव मुक्ति गमनम च, ये जीव चतुर्गति की यात्रा से छूट के कहाँ जाएगा? मुक्ति। भैया किसको जाना है? हमें तो जाने नहीं, बेमतलब में जबरदस्ती सुना रहा, जबरदस्ती खींच रहा हो। कहना भैया जाना माना होता तो बात थी। तारण स्वामी जबरदस्ती बता रहा है, तारण स्वामी जबरदस्ती सुना रहा है और अपन जबरदस्ती सुन रहे हैं ना। देखो हम पूरी गाथा का पूरा अर्थ कर रहे हैं भैया। यदि आपको अभी भी अंतरात्मा इच्छा है तो इस मार्ग को अपने कल्याण का मार्ग बना लो भैया।
आज हमने आगम से, नए से, प्रमाण से, सबसे आपको बिल्कुल सिद्ध करके दिया। इसके बाद भी यदि आपकी तार्किक बुद्धि इस वीतरागता को ग्रहण ना करे तो अपने से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, बिमलम, बिमलम का क्या अर्थ बताया हमने, चलिए बताओ। कर्म मलों से रहित। और विमल की संज्ञा किसको दी जाती है, महा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के अलावा और किसी को विमल संज्ञा नहीं दी जाती। विमल किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान। विमल किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान। अब देखो विमलम क्या कहा तारण स्वामी ने कि विमलम कि हे जीव ऐसे समीचीन ज्ञान को देखो, सम्यक ज्ञान से देखो भैया, सम्यक नेत्रों से देखो। क्या देखें गुरु महाराज, विमल रूपम, कि देखो कि 8 कर्म से रहित अपना सिद्ध स्वभाव अपने अंतर में है, ऐसा परम ब्रह्म वीतराग पदार्थ अपने अंतर में झलक रहा है। फिर क्या बोले तारण स्वामी, सुनो ऐसे सम्यक ज्ञान से देखोगे अपने विमल रूप को तो क्या होगा, ज्ञान विज्ञान, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा, अर्थात पर भाव से भिन्न केवल ज्ञान स्वभाव की अनुभूति में हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा। और क्या होगा, ज्ञान सहकार, तुम्हें अपने ज्ञान में आचरण रूप चारित्र का सहकार होगा भैया, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही शुद्ध स्वरूप में चरण करता है, ऐसे सम्यक चारित्र का सहकार होगा भैया। क्या करें तारण स्वामी, पहले सुनो, जिनुक्तम, जिनेन्द्र भगवान ने यही करने के लिए कहा। जिनेन्द्र भगवान ने इस वीतरागता को ही कहा है, जिनुक्तम अर्थात वीतराग स्वभाव को ही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, जिन वैनम, जिनेन्द्र भगवान के वचन। ये साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है, ये साक्षात जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, ये जिन भगवान की दिव्य ध्वनि है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, तेरे अंतर में तेरा वीतराग ममल स्वभाव है, तो क्या करे, जिन सहकारे, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है ऐसे वीतराग चारित्र का सहकार करो, क्योंकि ऐसे वीतराग चारित्र में आचरण करोगे तो मुक्ति गमनम चा, तुम मुक्ति में गमन करोगे, संसार परिभ्रमण से छूट जाओगे और अपने पूर्ण केवल ज्ञान वीतराग तत्व को प्रगटा के भैया इस संसार की यात्रा से मुक्त हो जाओ। पता भगवान जी, ये अमृत में वाणी, ये मोक्ष का मार्ग, क्षयोपशम की चर्चा नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग है, चारित्र रमणता का मार्ग है, ये केवल ज्ञान में वीतराग तत्व को उपलब्ध करने का मार्ग है। ये क्षयोपशम ज्ञान नहीं, ये श्रुत ज्ञान में वाणी है, भाव श्रुत का वेदन है भैया, यहाँ दिव्य ध्वनि है, भगवान की वाणी है, जहाँ अपने दिव्य आत्म स्वभाव का अनुभव होता भैया। दैदित्यमान, दैदित्यमान जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, अनंत गुणों का पिंड आत्मा है, ये वाणी, ये श्रुत ज्ञान में अमृत गंगा उस दैदित्य प्रमाण जो जगमगाता हुआ चैतन्य ज्योति में आत्मा है उसका अनुभव कराने वाली भैया ये वाणी। जिन सहकार, यदि इस वीतराग वाणी का सहकार करोगे, वीतरागता का सहकार करोगे तो मुक्ति गमनम चा, इस चतुर्गति की यात्रा से छूट के शिव सुख को प्राप्त कर लोगे भगवान, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लोगे। हे भव्य आत्मा, अभी भी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्या कह रही है, कर दिखाई दे रहा है, राग दिखाई दे रहा है, मोह दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा माता राम है, क्या दिखाई दे रहा है, घर तो नहीं दिखाई दे रहा भैया। यदि ऐसी अमृत में वाणी सुन के भी यदि घर पुत्र परिवार संसार चतुर्गति की यात्रा पर्याय भाव परिणमन, यदि ऐसा पागलपन अभी भी दिखाई दे रहा है तो अपने से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी अमृत में भाव शब्द में गंगा जिनेन्द्र भगवान की दिव्य वाणी सुन के भी यदि दिव्य स्वभाव दैदित्यमान आत्मा का प्रकाश नहीं हो रहा तो भगवान आत्मा अपने से बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसी अमृत में वाणी किसको मिलती है, जो मुक्ति का मार्ग बताए। ये देखो अन्य मतों में तो मोक्ष किसको कहते हैं, अन्य मतों में मोक्ष तो स्वर्गों के सुख का नाम है, वो तो स्वर्गों के सुख को मोक्ष कहते हैं भैया। सनातनी जो अपने आप को सनातनी कहते हैं वो सनातनी तो नहीं कहते, खैर जो अपने आप को सनातनी कहते हैं वो तो स्वर्गों को मोक्ष मानते हैं, 16वें स्वर्ग को मुक्ति का मार्ग मानते हैं। सांख्य आदि दर्शनों में भैया, बौद्ध आदि दर्शनों में क्या कहा, क्या भैया, आत्मा विनाश हो जाता है, आत्मा ही नष्ट हो जाता है, आत्मा गुण ही नष्ट हो जाते हैं, तो उसे मोक्ष मानते हैं। लेकिन भैया ये देखो वीतराग जिन धर्म, कोई तो कह रहा है वो तो आत्मा का विनाश ही मानते, तो वो तो आत्मा की शक्ति नहीं मानते, आत्मा के गुणों का ही विनाश मानते। वो आत्मा मर गई, आत्मा नष्ट हो गई तो मोक्ष हो गया। लेकिन भगवान आत्मा ये वीतराग धर्म है,
जो स्पष्ट दर्शा रहा है क्या, ये ज्ञान गुणों का आगर, ये अनंत गुणों की शक्ति का धारी, जानने देखने वाला, तत्व को प्रकाशित करने वाला, ये आत्मा ही शाश्वत और ध्रुव है। और इसकी मुक्ति इसके गुणों में आचरण करने से है। जैसा आज है मुक्त, वैसे सिद्ध सिद्धालय में अनादिकाल तक मुक्त रहने वाला है। इसकी मुक्ति का नाश कभी होने वाला नहीं है। ये मुक्ति को कभी छोड़ने वाला नहीं है। मुक्ति को कभी नष्ट नहीं होगी, इसकी मुक्ति कभी खत्म नहीं होगी। संयोग नष्ट हो जाएंगे, संयोगी भाव नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी ज्यों का त्यों विद्यमान रहेगा। इस आत्मा का कोई विनाश होने वाला नहीं। अभी भी तो मान लो कि मैं ऐसा ही हूं, नहीं तो भगवान यदि अन्य मत में जन्म लिया होता तो इस सत्य की श्रद्धा ही नहीं कर पाते, इस सत्य को अनुभव ही नहीं कर पाते। और यदि कोई सुनाता भी तो कहते हाँ ये तो जैन धर्म की बात है, ये मेरी बातें नहीं लगेगा, ये जैन धर्म की बातें लगेगा। अन्य मत वाला सुनेगा तो कहेगा ये तो जैन धर्म की बात है, जैन धर्म वाला ऐसा मानते हैं, वो ऐसा कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये वस्तु का स्वभाव है, ये वीतरागता है, ये यथार्थ है, ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा ही तुम कह सकते हो तो तुम जब कह सकते हो जब तुम भगवान की वाणी का श्रद्धान करते हो। और ये भगवान की वाणी ही, ये भाव शुद्धि कल्याण का आधार है, इसके अलावा और कोई कल्याण का आधार नहीं है। जीवात्मा अब तो मान लो क्या, विमलम चा विमल रूपम, मेरे सम्यक ज्ञान में मेरा ही चैतन रूप झलकता है, इसके अलावा और कुछ झलकता। हो गया पक्का? कल रात में भी यही चर्चा करी थी हमने। देखो आज सुबह वही गाथा आ गई। कल क्या कहा था रात में? जाननहार जान रहा है, जाननहार जान रहा है, और जाननहार में जानने के अलावा अन्य कोई परिणाम हो ही नहीं रहा। सिद्ध है या नहीं है? मैं जाननहार विमल स्वरूपी अपने केवल ज्ञान रूप को ही जान रहा हूं। मेरे जानने में, जाननहार के जानने में, जानने देखने के अलावा और कोई जानने का काम हो ही नहीं रहा। ऐसा जानने वाला जाननहार अपने जानने में जान रहा है, और जानने वाले को ही, जानने रूप परिणति को ही जान रहा है, और अन्य कोई विकल्प मेरा है ही नहीं। भगवान आत्मा जब ऐसी सच्ची निष्ठा होती है, जब ऐसा सच्चा ज्ञान होता है, जब ऐसा सच्चा अनुभव होता है, जब जीव को सिद्ध होता है विमलम च विमल रूपम, मैं आत्मा तो समीचीन सम्यक ज्ञान में विमल ज्ञान का धारी हूँ। और भैया उस विमल ज्ञान में, विमल केवल ज्ञान में अपना स्वभाव ही दिखाई देगा, और कुछ नहीं दिखाई देगा। आज सच्ची श्रद्धा हो जाए, आज सच्ची मानता हो जाए, आज जीव को सच्चा तत्व का निर्णय हो जाए, तो इस जीव का हाथ पकड़ने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। हाथ पकड़ने वाला मतलब मोक्ष मार्ग से रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तो जीव अपने ज्ञान के बल से ही आगे बढ़ता है। अपने ज्ञान के अलावा और कोई दूसरी शक्ति नहीं है जिससे जीव आगे निकल पाए। जीव कैसे आगे बढ़ता है? अपने ज्ञान के बल पे। तो अपना ज्ञान क्या है? मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, यही अपना ज्ञान है, यही अपना विज्ञान है। ज्ञायक के अलावा और अन्य कहीं कुछ है ही नहीं। कब मानोगे? ज्ञान विज्ञान ज्ञान सहकारम, ज्ञान ही विज्ञान केवल ज्ञान में है। और ज्ञान का ही सहकार करोगे जब इस सत्य को मानोगे, तब जिनेन भगवान की वाणी अपने को स्वीकार होगी। और जो वीतराग में जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करेंगे, जिन सहकारे वो वीतरागता का सहकार करके मुक्ति गमनम चा, मोक्ष चले आएंगे। भैया जिन्हें मुक्ति प्रिय है, जिन्हें मोक्ष जाना है, जिन्हें चतुर्गति संसार परिभ्रमण को मिटाना है, जो इस संसार की यात्रा से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का ये आगम प्रमाण ने सबसे सिद्ध, भैया नए निश्चय सबसे सिद्ध ये भैया प्रमाणिक ज्ञान मार्ग है। अपन इस मार्ग को जाने, इस मार्ग की अनुभूति करें, और इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने सम्यक ज्ञान में नेत्रों को जागृत कर ले। भैया इन नेत्रों में ही ममल भाव दिखाई देगा। ऐसा सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। भैया बोलिए आचार्य बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारण कर्मला शायर जी महाराज शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो।
जय अंशुमान